रिस्पेक्टेड ब्रदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन आज जो है वो बहुत बड़े हैं, बड़े हो गए हैं हमारी नजर में, हमारे दिल में। इनके बारे में अगर आप कहने लगे शाम से सुबह हो जाएगी, फिर एक दिन लगेगा, क्योंकि 30-35 साल का तारीख 3 मिनट में या 30 मिनट में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसमें मैं बाद में आऊंगा, किसी वजह से अगर भूल गया तो आप लोग याद दिलाना। चूंकि ये सारा मामला शुरू हुआ है टीचर्स डे से, तो मैं भी शामिल होता हूँ। हर वो टीचर को विश ऑल द लक और सारी खुशियां उनकी जिंदगी में आए। वो टीचर्स, हैप्पी टीचर्स डे है हम सब के लिए, लेकिन टीचर्स के लिए बड़ा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आर्किटेक्ट समझते हैं? आर्किटेक्ट शब्द का मतलब समझते हैं? सिर्फ हाथ उठा दीजिए बस। आर्किटेक्ट शब्द का मतलब ये है कि इंसान एक स्पेशल नॉलेज लेके आता है और खाली जमीन में वो ऐसा नक्शा बना देता है, और उसको फिर कौन करता है? संतराश। संतराश कितने लोगों को मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम है। संतराश वो है जो पत्थर को काट के मुजस्समा बनाता है, और जवेहरी जो वो है जो पत्थर से डायमंड को निकालता है। ये तीनों चीजों का मिक्सचर टीचर है। टीचर माँ भी है, टीचर बहन भी है, टीचर बीवी भी है, टीचर बेटी भी है। लेकिन चूंकि वो संतराश है, आर्किटेक्ट है, उनका जहन में एक थोड़ा सा उथल पुथल चलता रहता है, शंटिंग बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इनके साथ बहुत ही प्यार से सुलूक होना चाहिए। जो मैं समझता हूं, जब तक इनके दिल के सुकून को जिंदा रखेंगे आपके बच्चों का टीचिंग भी उतना ही अच्छा होगा। टीचर वो है जो दूसरों को, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे के पास भेजते हैं। बड़ा एक कश्मकश है। सुबह जो वो निकलती है घर से, पूरा झाड़ू पोता मार के सब कुछ करके, कोई सास के पास, कोई आया के पास, कोई दिमाग के पीछे उसके बच्चे का सोच रहता है, लेकिन वो पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं करती। इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद, और ये नहीं कि सिर्फ औरतें सेक्रीफाइस करते हैं, मर्द भी करते हैं, लेकिन यहाँ मर्द का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है, औरत का परसेंटेज बहुत ज्यादा। तो ये जो संतराश है, ये जो आर्किटेक्ट है, इनको जमा करने का जो जिम्मेदारी है वो एक सुपर ह्यूमन के नाम से है, जिसका नाम आज मौलाना बदरुद्दीन अजमल है। 30-35 साल पहले मौलाना बदरुद्दीन मरकज के मास्टर साहब, और बाद में तो और भी बहुत सारे आए, मौलाना शमसुद्दीन भी आए। लेकिन हम लोग ये देखते थे कि 30 साल 35 साल पहले क्या ये ड्राइंग करते थे, और हम कहते कि यार ये तो पागल हो गया, ये गया काम से। लेकिन साहब, जब कोई चीज में जुनून ना हो वो चीज कामयाब नहीं हो सकती। वो उस दिन का क्रिटिसिज्म आज मुझे वो सलाम करने को दिल करता है। क्यों? आज के 30 साल के बाद क्या होगा ये आदमी को मालूम है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब 1200 या 1300 बताया है कि आर्किटेक्ट भी आए, संतराश भी आए, जौहरी भी आए, इसमें सारे लोग शामिल है। लेकिन पहला जो सोचने वाला है वो ये है, 30 साल के बाद ये 1200-12,000 बन जाएंगे। इसका हर चीज इस आदमी के दिमाग में है। अल्लाह उसको सही सलामत रखे। 30 साल पहले जो गुनाह हम लोगों ने किए, जो गलती हम लोगों ने की है, इस आदमी को नहीं पहचाना, वो गलती आप लोग मत करें। आप लोग इनके हर चीज को, ठीक है वक्त लगता है, वो भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हो। जिस तरह टीचर लोगों का भी वो है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनका किरदार है। आज जो ये सुपर 40 और ये सब कर रहे हैं, सब कमाल तो टीचर लोगों का है, सोच आप लोगों का है। ये हमको बहुत प्राउड लगता है कि टीचर लोग इस तरह से शेप करते हैं, और कभी कभी इस शेप करने में अपने ही बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं उनके। ये ऐसा हुआ कि कितना ही अच्छा सर्जन हो, अपने बेटे का सर्जरी कोई नहीं कर सकता, वो किसी और सर्जन के पास ही देगा, तभी जाकर के
तो इसी तरह उन्होंने डायमंड का अंगूठी बना लिया, उन्होंने एक मूर्ति बना लिया, ये सब कर लिया। ये टीचर का काम है। टीचर को हम लोग अगर जो लाइटली लेंगे तो इससे बड़ा गलती कभी नहीं होगी। इनको भी मोटिवेशन की जरूरत है, इनको भी दुख होता है, इनको भी खुशी की जरूरत होती है। तो एक टीम ऐसा बने कि टीचर लोगों को उनकी परेशानियां दूर करने के लिए कोई एक ग्रुप बनाए जो इसको देखे सिर्फ कि ये हमारे संतराश, हमारे आर्किटेक्ट जो हमारे वो कर रहे हैं, उनके जहन में इसके अलावा क्या चीज चल रहा है, उन चीजों को दूर हटा के रखेंगे। यकीन मानिए आपका सुपर 40 नहीं, सुपर 400 बन जाएगा। एक टीचर जब टेंशन लेके घर से आती है, वापस टेंशन लेके घर में जाएगी तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो बदरुद्दीन का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा तकरीर करके मेरे पास इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि मेरे पास अल्फाज की कमी तो हो गई, लेकिन दिल से जो बात निकलती है वो ये कि आज का जो एक वो है टीचर्स डे को सिर्फ कविता में और गाने में और तारीफ में नहीं निकाल के उनके दिल का दर्द को समझो, उनका जिस्मानी परेशानी को समझो और उनके खिदमत में लग जाओ। इसलिए खिदमत में लग जाओ कि वो खिदमत करके आपके बच्चों को इंसान बना रहे हैं। अब वो पेरेंट्स को तो आप लोग बोल नहीं सकते कि आप आकर के टीचर का पैर दबाओ, ये हम ही लोगों को करना पड़ेगा और हमको बिल्कुल बेतकल्लुफ करना पड़ेगा। एक टीम आप लोग बनाइए, इंशाल्लाह आप देखिएगा बदरुद्दीन ने जो 30 साल पहले सोचा था वो आज हो रहा है। आज जो सोच रहा है वो 30 साल के बजाय में 15 साल में हो जाएगा, अगर आप लोग अपने सिपाही को सही तरीके से रखेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे और उनको काम करने का मौका देंगे, फ्रीडम देंगे और बिलाखिर थोड़ा पैसा भी देंगे, समझे। तो ये सारी चीजें पैसे के बगैर तो होगा नहीं। लिहाजा मैं, क्योंकि टीचर लोग बोलेंगे बड़े भाई ने सब कुछ तो बोल दिया, हमारा पगार कम थी, वो नहीं बोले। अभी मैं हर एक के पीछे तो जा नहीं सकता, लेकिन जिसका भी कम है जरूर आए कहे। और बड़ों को, ये जो सामने के रो में बैठे हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इन लोगों के ऊपर। आप बीती है या जो भी हालात है, मुमकिन है कि मैंने उसमें से 10% एड्रेस किया, उसको अगर आप लोग इलास्टिक के जैसा खींचते जाएंगे तो एक दिन इंशाल्लाह ये 100% हो जाएगा। टीचर खुश तो आपका एजुकेशन खुश, इंस्टीट्यूशन खुश। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।